चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन को कर दें जाकर आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। आज देखते हैं इससे 3 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे बनाया जाता है। हालांकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, हर बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन बना देते हैं इसको। सत्यापित करें कि 3, -1, -1/3 त्रिघाती बहुपद 3z³ -5z² -11z-3 के शून्यक है। ठीक है, सबसे पहले शून्यक दिखा देना। शून्यक उससे कहते हैं जिसका मान 0 आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है। उसके बाद इसमें दिखाना है कि पुनः शून्यक एवं गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन भी कर देना है। सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यक के लिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, जो हमारा बहुपद होता है उसको लिख लेते हैं। ये कितना में जेड के रूप में है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे pz बराबर 3z के क्यू माइनस में 5z के स्क्वायर माइनस में 11z और माइनस में कितना 3 को दिक्कत है। अब जहाँ जहाँ जेड है तहाँ पहले कितना रख दिया जाए? 3 यहाँ पे लिख दिया जाए। जेड बराबर कथी 3, तो पी के पी है, जेड की जगह पर कथी हो जाएगा 3, तो 3 के 3 है, जेड है तो जेड की जगह पर 3 के क्यू का 5 गुने जेड के स्क्वायर था, कितना के स्क्वायर -11 गुने जेड है तो 11 गुने 3 -3 के 3। अब करते हैं 3 के 3 और 3 के क्यूब कितना होता है 27, 5 के 5 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, 11 3 33 -3 27 3 कितना होता है 81 गुने का लगभग का 9 5 -33 -81 के 81 ये सब है माइनस में। बताइए 45 को पहले से कर्जे था, आवड़ी कौन से फिर काट लिए 33 को, तो का 78 को हुआ। अब फिर 3 गाड़ी कौन से कर्जा कर लिए, टोटल कर्जावा का कर लिए, अब माइनस कर्जा का चिन्ह माइनस 81 में से 81 का कथी हुआ, तो शून्य को सत्यापित कर दिए। अब देखते हैं उसके बाद जेड बराबर कितना -, तो जेड बराबर रखते हैं -1, पी के पी जेड की जगह पर कितना -1, तो 3 के 3 और गुने जेड के क्यों तो -1 के, उसके बाद -5 गुने जेड के स्क्वायर तो -1 के प्लस -11 गुने जेड तो -1 -3 के 3 गुने -1 के क्यों करेंगे तो कितना का -1 -5 के 5 -1 के स्क्वायर कितना जाएगा +1 माइनस प्लस 11 के 11 -3 के 3 कम -3 5 कम -5 प्लस के 11 के 11 -3 के। अब जरिए ना 11 का हो गया, 11 के 11 प्लस में इसके पहले वाला चिन्ह देखा जाता था प्लस में है, और भाई सब माइनस में, तो 3 को कर्जा है, फिर 5 को और काट लिया 8 हो गया, फिर और 3 को काट लिया, को कर्जा कर लिए 11 में से 11 गया 0 पे बचा ना, 11 को कमेबे कि 11 को खाइएगा 0 को ना बचा। फिर आते हैं जेड बराबर कितना रखे -1 बटा 3 रखे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं पी के -1 की जगह पर कितना -1 बटा 3 रखना है नू, अरे जेड की जगह पर यहाँ पे तो बराबर के 3 गुने जेड के क्यों तो -1 बटा 3 के क्यों, उसके बाद है -5 गुने जेड स्क्वायर तो -1 बटा 3 के स्क्वायर -11 जेड है तो 11 गुने जेड की जगह पर -1 बटे 3 -3 के 3। अब देखिएगा 3 के 3 का -1 के कई बार गुना करेंगे तो -1 आएगा, 3 के 3 बार गुना करेंगे तो 3 के 9 3 27। इस बेसिक वाला में हम पहले ही बता दिए हैं का, इससे बेसिक बात बता दिए हैं पहले वाला में, इसीलिए हम स्पीड में इसको चल रहे हैं थोड़ा। ठीक है, माइनस के 5 के 5 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 का 3 के स्क्वायर 9 माइनस 11 कम बटा 3 के -3 के 3। अब देखते हैं 3 9 यानी -1 बटे -5 कम बटे प्लस 11 बटे 3 के -3 के कुछ ना था बटा में 1। इसके बाद क्या होता है आगे देख लेते हैं। 9 9 3 1 के लघुत्तम कितना आ जाएगा 9 9 का 9 तो -1 का माइनस के -9 कम 9 तो 5 कम प्लस के 3 3 9 तो 11 3 33 और माइनस के माइनस 1 नवा 9 तो 3 नवा 27। अब घटाइए ना 27 को यहाँ पे 33 से प्लस में बचा 33 लिख दीजिए, और 27 को कर जाए फिर 5 को कर जाए 32 को 1 का हो गया 33 में 33 का कितना बचा 0, यानी 0 बटा 9 को कितने बार लिखेंगे कितना आएगा, कोई दिक्कत। अब क्या हम लोग को बताना है संबंध बताना है, तो त्रिघात में कहेगा 3 गो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना -b/a। कहाँ से पढ़ लेते रस्सी भाई अल्फा, इसको गामा समझिए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू पहले का समझिए शून्य कितना है, प्लस बीटा का वैल्यू दूसरे का शून्य, यानी ये जितना रखे ना जेड बराबर का 3 बे उस सब एक रख लीजिएगा यहाँ, प्लस गामा का वैल्यू -1 बटे 3 माइनस के माइनस बी का वैल्यू गिने ए बी का वैल्यू माइनस में 5 तो माइनस में 5 अब बटा में ए का वैल्यू कितना 3
कोई दिक्कत। आते हैं 3 के प्लस माइनस 1 के प्लस माइनस 1/3 के बराबर माइनस माइनस 5/, कुछ ना था बटा में, कुछ ना था बटा में, क्रॉस को अथी करते हैं, बटा के एलसीएम करते हैं। 1 1 3 का लघुत्तम 1 तिहाई 3 3 तिहाई 1 तिहाई 3 1 तिहाई 3 3 कम 3 1 कम बराबर 5/3। एक बात बताइएगा, 9 के 3 गो एगो बटा 3 के 3 बराबर 5/3 के। अब 9 में से 4 गया था 5/3 बराबर 5/, एगो संबंध हो गया हमारा। दूसरे का संबंध क्या है? दूसरे का संबंध होता है अल्फा बीटा, यानी अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा बराबर फार्मूला का होता है C/। अल्फा का वैल्यू रखिएगा, अल्फा का वैल्यू कितना है 3, ऊपर से देख के बोलिएगा। बीटा का वैल्यू -1, फिर बीटा का वैल्यू -1 है, गामा का वैल्यू -1/3, अल्फा का वैल्यू फिर कितना 3 गुने गामा का वैल्यू -1/3 और C/A A B C का वैल्यू -11 कितना है माइनस, ए का वैल्यू कितना है 3, 3 से 3 कट गया, 1 गुना करते हैं 3 कम माइनस में माइनस माइनस 1 के और 3 के माइनस के 1 के, कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर -11/3 के, कुछ रहता बटा में, एक बटा में 1 3 3 का लघुत्तम 1 तिहाई 3 तो 3 तिहाई 3 कम 3 तो 1 कम और 1 तिहाई 3 तो 1 तिहाई हमारा -11/3 के। अब बताइए ना, 9 गो और 3 गो, 9 गो माइनस में 3 गो, तो 9 गो 3 गो माइनस में का गो और +1/3 के 3 बराबर -11/3 के 11/3। 12 में से 1 गया तो माइनस में 11 बचा, का माइनस में 12 था, कर्जा था 12 को, अपने 1 गो था, तो फिर तब कर्जे ना रहा -11/3। दोनों संबंध हो गए सत्यापित। लेकिन एक और में है, एक और संबंध होता है, उसका नाम है अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर सूत्र होता है -D/। अल्फा का वैल्यू है 3, बीटा का वैल्यू है -1, गामा का वैल्यू है -1/3। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, इसको माना लीजिए नहीं बुझाता तो अल्फा बीटा ऐसे क्या थी गामा। अब बताइए बराबर के बराबर माइनस का माइनस डी की नहीं है, A B C D, D का वैल्यू -3, कोई दिक्कत। अब बटा A का वैल्यू कितना है 3, 3 से 3 माइनस माइनस 1 में 1 से था माइनस माइनस 3 से 3 1 में 1 तो 1 हो गया। लेकिन कहता क्या किया, संबंध का क्या किया, संबंध का सत्यापन बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, अभी आ जाएगा सिद्ध करने, यानी हो गया संबंध का सत्यापन। अब ये संबंध का सत्यापन का हुआ, पूरा खत्म हुआ। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, उस 4 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं अभी। चलिए अब देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं, अभी जब तब नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कर दिया तब से क्वेश्चन को आने के कम चांस है। लेकिन देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 3 है। कितना है 2 करके लेकर शून्यकों का योग 5 है, -5 है, और शून्यकों का गुणनफल -10 है। जब भी कहेगा शून्यकों का योग तो समझ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस कथी कर रहा है गामा। जब त्रिघाती का बात रहेगा तब, यदि द्विघाती का बात होगा तो शून्यकों का योग कहेगा तो समझ लेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और एक घाती में तो बात कहेगा ही नहीं। द्विघाती में कहेगा शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा गुने बीटा। लेकिन जब त्रिघाती का बात होगा तो कहेगा शून्यकों का योग तो समझेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 को मिलना चाहिए तब होगा का। उसके बाद कहेगा 2 करके लेकर का मतलब अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा का। उसके बाद कहेगा शून्यकों का गुणनफल तब समझेंगे कि अल्फा गुने बीटा गुने गामा। इस तरह से समझ करके हम बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए सोल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है। सोल्व करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग कहे तो क्या कहेंगे आप, समझ गया ना। त्रिघाती है तो 3 गो घात वाला होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया 3, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद कहा 2 करके लेकर जब भी कहेगा तो अल्फा बीटा समझेंगे, बीटा गामा समझेंगे, प्लस अल्फा बराबर तो दिया हुआ कितना 5 माइनस। उसके बाद होगा अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर कितना -। कोई यहाँ तक दिक्कत हो तो बोलिएगा। एक बात समझ लीजिएगा, देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं दे करके, ठीक है, क्वेश्चन आपको भुलवाने के लिए ऐसे भी दे सकता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बराबर है ना, अल्फा गुने बीटा बराबर बीटा गुने गामा बराबर -10 का। इतना तो नहीं का कि त्रिघाती बहुपद को ज्ञात करें तो आसानी से कर सकते हैं। जब इतना नहीं देगा तो इतना देगा तो इतना से तो आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत।
होने जाएगा, सब क्वेश्चन बनने जाएगा इस पर। चलिए हम बना करके बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का। त्रिघात देगा तो ऑब्जेक्टिव में, नहीं तो 2 नंबर में। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र का, ज्ञात करने का एक सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। याद रखिएगा फर्स्ट और लास्ट में तो इसका माइनस, ठीक है। फॉर्मूला में x³ कोई दिक्कत, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, ये रख देंगे 3, माइनस के माइनस लगा देगा 3, x² रहता प्लस के, उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा -5, तो इसमें कितना लिख देंगे माइनस x के, उसके बाद माइनस के अल्फा गुने बीटा गुने गामा का वैल्यू -10, तो माइनस को कितना लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा x³ के 3x² के प्लस माइनस 5x के माइनस माइनस 10 के बन के तैयार है। हाँ आ जाएगा बनाने, इतने ही आसान है, बनाने आ जाएगा आसानी से। समझ में आने गया। इस तरह क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं दे करके आसानी से डायरेक्ट इतना सा देवे करेगा आप क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्या त्रिघात बहुपद का क्या कीजिएगा, इतना तक देगा, उसके बाद यहाँ से लगा दीजिएगा, रगड़ दीजिएगा, त्रिघात बहुपद के ज्ञात करने का सूत्र पर आसानी से बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ क्वेश्चन डायरेक्ट देगा, क्वेश्चन उतार लीजिएगा, उसके बाद रगड़ दीजिएगा त्रिघात बहुपद के सूत्र पर। इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता, एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने वाला बात यह है कि इसके पहले वाला जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े उसमें था कि शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों दो करके लेकर शून्यकों का योग का। लेकिन इस क्वेश्चन में ना कुछ शून्यकों का योग है, ना ही कोई गुणनफल है, ना ही दो करके लेकर है, नहीं ना है। और उसमें त्रिघाती बहुपद हमको बताना है। इसका मतलब कि कुछ क्वेश्चन में जरूर इधर उधर है। इसके बारे में सोचते हैं पहले क्या है क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे, या अल्फा बीटा बीटा गामा, या अल्फा गामा दे, या अल्फा गुने बीटा गुने गामा दे, या तो शून्यकों का योग का है या शून्यकों का गुणनफल का है, तब तो समझ जाते हैं कि फॉर्मूला पर लगाएंगे। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन का है कि बिना कुछ दिए हुए तब कैसे लगाते हैं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा। हाँ कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य कितना है 3, -1, 2 है। भाई इसमें कहीं ना शून्यकों का योग दिखाई दे रहा है, ना गुणनफल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब गामा को जमा में बंद करेंगे, इसको अल्फा मान लेंगे, कोई इसको बीटा मान लेंगे, बेटा मत मानना, अगर कैसे मान लेंगे अपने मना के। अब 3 गो मना गया, काम करते हैं, आते हैं। शून्यकों का 3 गो होता है, क्या पहले होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस कथी होता है गामा। अल्फा का वैल्यू बोलिए वहाँ कितना है 3, प्लस बीटा का वैल्यू -1, प्लस गामा का वैल्यू -2। कोई दिक्कत, 3 के 3 प्लस माइनस -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना जाएगा 2 के 2। अब एक बात बताइए, 3 के 3 एक 2 को माइनस में, 1 को माइनस में, 2 को माइनस में, तो माइनस में क्या गो 3 में से 3 गया तो 0 यानी 0। उसके बाद होता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अब भाई बताइए अल्फा का वैल्यू कितना है 3 है, बीटा का वैल्यू माइनस, फिर बीटा का वैल्यू माइनस, गामा का वैल्यू माइनस, अल्फा का वैल्यू गामा का वैल्यू 3 है कम, माइनस में गलत बात, प्लस के -1। अब माइनस में 2 से करेंगे, 1 दूनी 2 और माइनस माइनस, जब भी 2 को माइनस हो 4 को माइनस हो सबका वैल्यू प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी 20 में जैसे 1 हो 3 को में माइनस हो तब क्या होगा वो माइनस, इन्हें सही 3 को माइनस होगा तो माइनस उन्हें, इसका मतलब कि जैसे ऐसे हो जाए 3 पे माइनस, 3 पे हो गया तो अभी जाए कथी कहलाता है, तब हमारा माइनस में रह जाता है। समझ में आया ना। अब भाई माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस 3 दूनी, एगो काम करते हैं 6 को माइनस से मैं 3 को माइनस में, 3 को कर्जा 6 गो आवरी कर्जा कर लिए, कर्जा तो हुआ भाई 9 गो, अपन था 2 गो मैं, यानी कि हम बेच के खा गए, कई भी कर्जा रह गया 7। कोई दिक्कत। एक और होता है मैं और एक अल्फा गुने बीटा गुने कथी निकलता है गामा। अल्फा का वैल्यू बोलिएगा 3 और बीटा का वैल्यू गामा का वैल्यू गुना करते हैं 3 इकाई 3, 3 दूनी माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत। अब तो आप लोग निकाल सकते हैं त्रिघाती बहुपद के सूत्र पर, त्रिघाती बहुपद के सूत्र।
एक्स क्यू के एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे जीरो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जीरो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा का वैल्यू देखिएगा तो माइनस में 7 दिखाई देगा, -7 यहाँ पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। देखिए यहाँ पर भी हम क्या कहें, सूत्र फार्मूला गलती है, देखिए आ गया था, आप लोग यहीं उतार लिए। माइनस के माइनस अल्फा प्लस अल्फा गुने बीटा गुने गामा का वैल्यू 6 है तो 6 रख देते, कोई दिक्कत। और देखिए एक्स क्यू के एक्स क्यू जीरो का इसमें कोई वैल्यू हटा दीजिए, गोली मारिए भाग जाएगा, प्लस माइनस 7 में एक्स से था -6 के, कोई दिक्कत। यहाँ पे गलती हो गया था, फार्मूला एक्स क्यू होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा फार्मूला हम गलती लिख देते हैं, उसके लिए सॉरी, आप लोग सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, इसमें क्वेश्चन जब दे देगा कि एक तरीका वो बताएगा, जिसका सुने कि 1 2 3 है तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा नू। इसमें ध्यान दिया जाता है, इसमें पूछता है कि शून्य का बताएं, ठीक है। शून्य कैसे बताते हैं इसके बारे में समझिएगा। इसमें एगो समझते हैं, एगो खड़ी एगो पड़ी। खड़ी उससे कहा जाता है जो खारा रेखा होता है, खारा रेखा ही है। अब पड़ी रेखा उससे कहा जाता है जो सूतल हो, ठीक है। तो सूतल को क्षैतिज कहा जाता है मध्य भाषा में, और भोजपुरी में लोग सूतल रेखा कहता है, ठीक है। और यदि हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में कहा जाता है इसको, आपके जो खड़ा रहता है उसको उदर मध्य में उदर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, उदर के नाम से। जबकि अपने भोजपुरी में बात किया जाए तो उठल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उठल सूतल, तो सूतल जो रेखा होगा, सूतल रेखा नहीं समझ में आएगा तो एक्स रेखा, एक्स रेखा जो होगा एक्स बिंदु है नू, उस पर जय बेर है, टेन का बिंदु सटल होगा, जय बेर सट क्या होता है आंसर हो जाएगा। अब दुनिया का एगो सटल है, एक बार हेदा सटल है, हे में नहीं चाहिए, हे में सटल से हमको मतलब नहीं है, खाली ये एक्स में सटल चाहिए, यानी गिरल का सुतल का रेखा में सट जाना चाहिए। तो सुतल का में एक बार हेदा सटा, एक बार हेदा सटा, 2 बेर, एक बार 3 बेर, एक बार 4 बेर, एक बार हे में रहता था भाग गया था, हे में नहीं सटल है, अलगा से तो भाग गया, सटेगा तब ही अलगा जाता कितना ही। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो का आंसर कितना हो जाएगा 4, यानी में कई गो शून्य हो गया 4 गो। अब कहीं हैंग दे देवे तब मान लिया कि वाई दे देगा है कि एक्स दे देगा, और कहीं ओकरा मन किया कि ना ना हम ऐसे करते हैं नू, ऐसे कर देते हम कि बेर कई बेर सटा, एक के बेर सटा, देखिए यानी कि नहीं सट है जाने का, एक बार सट गया तो एक कितना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। दोनों में सटाएगा तो उसका मतलब हमारा आ कहीं हैसे आ जाए, कहीं हैसे ओकरा मन कर देवे एको को नहीं सटाए के नाम नहीं, तो कुछ ना सटल तक थी आ सट गल तक कितना जब सटल तक गिन के ना सटल तो 0, कोई दिक्कत है। हे में खाली हे रेखा में सटना चाहिए, सुतल का रेखा में केना सट जाना चाहिए आकर के। अब हेंगा जैसे भागा है, अब हेंगा हो गया, कौन हे में गिर जाए तो केना नहीं सटाई, हे में सटाई, खारा में सटेगा तो नहीं, सूतल में सट जाना चाहिए, तब जाके क्या होगा वो आंसर होगा। जैसे मान ली है ये परी रेखा एक्स आई वाई है, ठीक है। अब हेंगा हेंगा खूब सटल तो कई बार गिने, कई बार सटा, एक बार यहाँ सटा, एक बार यहाँ सटा, 2 बेर 3 बेर 4 बेर कितना सटैलक हो, 5 बेर 6 बेर 7 बेर 8 बेर 9 बेर 10 बेर, कई बेर सटा लिया जब रे 10 बेर का 10 शून्य हो, कोई दिक्कत। यदि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छी तरह से समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।